स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने दुर्ग से संबंधित प्रश्न किए थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों को आगे करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है इसके, पहला कामरान मिर्जा, दूसरा राजा राय सिंह, तीसरा राव बीका और चौथा बाबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राजा राय सिंह जो थे उन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ किला स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर और चौथा भीलवाड़ा। तो जूनागढ़ का किला स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसका निर्माण हम जानते हैं राजा राय सिंह ने करवाया और इसका नाम आप जमीन का जेवर भी इसको बोला जाता है और इसके अलावा राती घाटी किला भी इसे बोला जाता है। यदि हम बात करें इमारतों की तो देखिए इसमें अनूप महल है जहाँ पर राज तिलक किया जाता है, हर मंदिर है, गंगा विलास महल भी है, इसमें 37 बुर्जें हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जूनागढ़ के किले में आपको एक लिफ्ट भी मिलती है। तो ये हमें याद रखना है किस किले में लिफ्ट है, जूनागढ़ के किले में। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? ऑप्शन है इसके, पहला जयमल पत्ता, दूसरा राव दलपत कर्ण सिंह, तीसरा गोरा बादल, चौथा भैरूजी कल्लाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जयमल पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ किले के द्वार पर लगी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है इसके, पहला चिंतामणि, दूसरा लालगढ़ का किला, तीसरा करणचंद किला और चौथा तारागढ़ किला। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। जूनागढ़ किले को पहले चिंतामणि किले के नाम से जाना जाता था। इसके अन्य नाम जमीन का जेवर और राती घाटी किला भी हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला बाला किला, दूसरा जालौर, तीसरा मेहरानगढ़, फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास सोनारगढ़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, उसमें सर्वोत्तम विलास, गज विलास व जवाहर विलास महल स्थित हैं। यदि हम बात करें जैसलमेर दुर्ग की तो देखिए इसका निर्माण 1155 में जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था। सोनारगढ़ का निर्माण 1155 में जैसल भाटी द्वारा करवाया गया और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी किला है। इसके जो अन्य नाम हैं तो वे स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, इसके अन्य नाम हैं। ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसकी छत लकड़ी की है और ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। यदि बात करें आप इसकी आकृति की तो यह त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है और नेहरू जी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि पत्थर की टांगों से ही जैसलमेर पहुंचा जा सकता है। तो ये दोनों कथन हमें याद रखने हैं। इसके अलावा इस पर सत्यजीत रे की फिल्म भी आ चुकी है जिसका नाम सोनार किला है। 2009 में इस पर एक पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया गया था। अब यदि बात करें इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं तो देखिए इसमें रंग महल, मोती महल, गज विलास महल, जवाहर विलास महल और सर्वोत्तम विलास महल हैं। इसके अलावा इसमें कुल 99 बुर्जें हैं जो कि राजस्थान के किसी भी दुर्ग में सबसे ज़्यादा बुर्जें हैं। 99 बुर्जें हैं इसमें। इसके अलावा इसका जो परकोटा है उसे कमरकोट कहते हैं। इसमें ऋषभदेव मंदिर, संभवनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जिनभद्र सूर्य भंडार है जिसमें कि राजस्थान के सबसे प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं और इसमें एक जयसुल कुआं भी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर, दूसरा भटनेर, तीसरा सोनार और चौथा रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सोनार। और देखिए यदि हम बात करें तो राजस्थान के कुल 6 ऐसे दुर्ग हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। उनमें से सोनारगढ़ या जैसलमेर का किला भी एक है। कौन कौन से 6 दुर्ग हैं यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6
यूनेस्को वाले जो किले हैं, देखिए इनमें सबसे पहले आपका आता है गागरोन का किला। इसके बाद आपके चित्तौड़गढ़ का किला इसमें आता है, इनके नाम हमें याद रखने हैं। फिर आपका कुंभलगढ़ का जो किला है वह भी इसमें शामिल किया गया है। 3 किले ये हो गए, गागरोन, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इसके अलावा फिर आपका रणथंभौर का जो किला है वह भी इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। रणथंभौर, जैसलमेर और इसके बाद है आपका आमेर। तो देखिए हमें याद रखना है कौन कौन से 6 किले हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं राजस्थान से। गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर और आमेर। तो ये किले इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें सोनारगढ़ के किले की, जो मैंने आपको बताया, यह त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकूट पहाड़ी पर यह स्थित है। इसका निर्माण राव जैसल सिंह भाटी द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा यदि देखिए बात करें तो ये हमने इसकी आकृति की बात करी तो ये त्रिभुजाकार आकृति में है, जो कि त्रिकोणी पहाड़ी पर स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसीलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे जैसानगढ़ भी कहते हैं और पहाड़ी का नाम जो है उसके नाम से इसे गोहरागढ़ भी कहते हैं। गोरहरा जो है उस पहाड़ी का नाम है। इसके अलावा यदि देखिए सोनार किला, बंगाली फिल्मकार जो सत्यजीत रे हैं उन्होंने भी इस पर फिल्म बनाई है और इसके बारे में अन्य चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से इसमें स्मारक या इमारतें स्थित हैं। और इसके अलावा इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है 8वां अजूबा कहा। अबुल फजल ने कहा कि यहाँ पर पत्थर की टांगों से ही पहुँचा जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकूटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला जैसलमेर, दूसरा गागरोन, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर में का जो दुर्ग है उसमें हमने पढ़ा कि 99 बुर्जें हैं, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुर्जें हैं किसी भी दुर्ग में। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला जूनागढ़, दूसरा सोनारगढ़, तीसरा है लालगढ़ और चौथा है यहाँ पर धूलगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सोनारगढ़। अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का दुर्ग है वह पीले पत्थरों से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनार दुर्ग स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जैसलमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा भरतपुर और चौथा राजसमंद। तो देखिए सोनार दुर्ग आपके जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जैसलमेर, दूसरा अजमेर, तीसरा सिरोही और चौथा कोटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर के किले में जिनसूरी ज्ञान भंडार हैं, जिसमें कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथ रखे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जैसलमेर का किला, दूसरा जयगढ़ का किला, तीसरा चित्तौड़गढ़ का किला और चौथा है यहाँ पर जालौर का किला। तो देखिए स्वर्णगिरी कहा जाता है जालौर के किले को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। स्वर्णगिरी जालौर के किले को कहा जाता है। यदि अब हम इसकी चर्चा करें तो देखिए इसे सोनगढ़ या कनकाचल या जालौर के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह परमार शासकों द्वारा बनाया गया था। किस नदी के किनारे पर है? तो यह सूकड़ी नदी के किनारे पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है इसमें। और इसके अलावा यदि बात करें तो इसके पास ही मालिक शाह पीर की दरगाह है, जिसमें उर्स जो है लगता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर संकट काल में मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजाओं का यह आश्रय स्थल भी रहा है। तो यह पॉइंट भी हमें याद रखना है कि संकट काल में कौन सा दुर्ग मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल रहा है, तो वो है आपका जालौर का किला, सुवर्णगिरी जिसे आप कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने
करवाया था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला रणथंभौर दुर्ग, दूसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तीसरा है जालौर दुर्ग और चौथा है बूंदी दुर्ग। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जालौर दुर्ग जो है उसका निर्माण आपके धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, इन्होंने जालौर के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? ऑप्शन है रणथंभौर के किले में, जालौर के किले में, या फिर चित्तौड़गढ़ के किले में, या तारागढ़ के किले में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जालौर के किले में। हमने अभी पढ़ा, वहाँ पर संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है, जहाँ पर उर्स भी भरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? ऑप्शन है इसके, पहला सिवाड़ा का किला, दूसरा जालौर का किला, तीसरा जैसलमेर का किला और चौथा है यहाँ पर गागरोन का किला। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जालौर का किला जो है वह सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। किसके द्वारा इसे बनवाया गया था? इसे मुंज और धारावर्ष के द्वारा बनवाया गया था और यह मारवाड़ के राजाओं का आपातकालीन आश्रय स्थल भी रहा है। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जैसलमेर का किला, दूसरा तारागढ़ बूंदी का किला, तीसरा है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला और चौथा है यहाँ पर जालौर का किला। तो देखिए हसन निजामी ने यह कथन जालौर के किले के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा तारागढ़ बूंदी, तीसरा तारागढ़ अजमेर और चौथा ऑप्शन है आपके पास मेहरानगढ़ जोधपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तारागढ़ अजमेर का जो किला है उसे आप गढ़बीठली के नाम से भी जानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं तारागढ़ किला अजमेर के बारे में। तो देखिए इसका निर्माण करवाया था अजयराज चौहान ने और इसने मैक्सिमम जो सर्वाधिक आक्रमण जो हैं वे इस किले ने झेले हैं। इन टोटल यदि हम बात करें, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेले थे बटनेर के किले ने और टोटल सर्वाधिक आक्रमण झेले हैं तारागढ़ अजमेर के किले ने। अब यदि बात करें तो देखिए हरविलास शारदा जो थे उनके अनुसार यह राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है और बिशप हैबर जो हैं वो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो दारा शिकोह जो था उसने यहाँ पर आकर के शरण ली थी। इसकी इमारतों की यदि हम बात करें तो इसमें 14 बुर्जें हैं, मीरान साहब की इसमें दरगाह है, घोड़े की मज़ार है, हिजड़े की मज़ार है। इसके अलावा शीशा खाना गुफा है, इब्राहिम खां का झालरा और नाना साहब का झालरा भी इसमें स्थित है। और जो मालदेव की रूठी रानी थी उमादे, वह भी यहाँ पर रह करके गई थी। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं तारागढ़ अजमेर के किले के बारे में। आइए और इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसे आप अजय मेरू, गढ़बीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। कि किसने यह नाम दिया? तो बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। इसके यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 17वीं सदी में शाहजहाँ के एक सेनापति थे बीठल दास, उनके द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। इसका सबसे ऊंचा भाग है मीरान साहब, जो कि देखिए तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार थे। इसके अलावा उनकी दरगाह कहलाती है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, उसके नाम पर इसका नामकरण किया। तारागढ़ तो हमें याद रखना है। तारागढ़ नाम किसने रखा? तो मेवाड़ महाराणा पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर, ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। और इस हम बात करें तो देखिए इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा किसने? तो जनरल विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा यहाँ पर नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा भी स्थित है। और शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा शिकोह, उसका जन्म भी इस किले में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें तारागढ़ के किले के बारे में याद रखने हैं, जो कि अजमेर में स्थित है। तो इसका निर्माण
अजयराज चौहान ने करवाया। इसे गढ़ बीरली के नाम से भी आप जानते हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा बिशप हेबर ने। हरिविलास शारदा का मानना है कि ये राजस्थान का सबसे पुराना किला है। और यदि बात करें टोटल सर्वाधिक जो आक्रमण हैं तो वे इस किले ने ही झेले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 14 बुर्जें हैं। मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मज़ार है, हिजड़े की मज़ार है, शीशा खाना गुफा है, इब्राहिम खां और नाना साहब का झालरा भी इसमें स्थित है। अगला प्रश्न है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? ऑप्शन है इसके, पहला तारागढ़ अजमेर, दूसरा गागरोन दुर्ग झालावाड़, तीसरा बाला किला अलवर, चौथा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ अजमेर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है इसके, पहला लगभग 1300 फीट, दूसरा लगभग 1400 फीट, तीसरा है लगभग 1500 फीट और चौथा है यहाँ पर लगभग 1200 फीट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर जमीन से स्थित है तारागढ़ का किला। अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और झालावाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अजमेर में तारागढ़ का दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन है इसके, पहला रणथंभौर, दूसरा तारागढ़ अजमेर, तीसरा तारागढ़ बूंदी और चौथा है आपका जूनागढ़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ अजमेर। दुर्ग का जो सबसे ऊंचा भाग है उसे आप मीरान साहब की दरगाह के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मेहरानगढ़, दूसरा नाहरगढ़, तीसरा सिवाना और चौथा है तारागढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तारागढ़। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला तारागढ़ दुर्ग अजमेर, दूसरा तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तीसरा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, चौथा है सिवाना दुर्ग जालोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ दुर्ग अजमेर में दारा शिकोह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? इसके ऑप्शन है, पहला तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम, दूसरा मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, तीसरा मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम और चौथा राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो देखिए घूंघट गुगड़ी बांद्रा और इमली तारागढ़ अजमेर जो किला है उसकी प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। कुल मिलाकर कितनी बुर्जें हैं इसमें? तो देखिए तारागढ़ किले में 14 बुर्जें हैं जो मैंने आपको बताया था। यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर में कुल 14 बुर्जें हैं जो कि घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई आदि इनके नाम हैं। अगला प्रश्न है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जैसलमेर, दूसरा जालौर, तीसरा सिवाना और चौथा है यहाँ पर बूंदी। तो देखिए एक तारागढ़ का किला अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी में है। ऑप्शन नंबर 4 बूंदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे तारागढ़ दुर्ग बूंदी के ऊपर। तो देखिए इसका निर्माण बरसिंह के द्वारा करवाया गया था और ये एक कोई झील में चमकते हुए सितारे की तरह यह दिखता है। इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग जो थे उन्होंने कहा था कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है और इसे जेम्स टॉड जो थे उन्होंने सर्वोच्च माना है, सभी महलों में इसे सर्वोच्च माना है और अपने भित्ति चित्रों के लिए यह काफ़ी फेमस भी है। यदि बात करें हम इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं, तो इसमें सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी जो कि अनिरुद्ध की जो रानी थी लाड़कवर नाथावत उन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा इसमें जैत सागर, फूल सागर, नवल सागर भी हैं और इसमें एक तोप है जिसका नाम गर्भ गुंजन तोप है। तो यह भी हमें याद रखना है। आइए यहाँ भी देखते हैं। तो देखिए तिलस्मी या तारागढ़ का किला बूंदी में है। किसने बनवाया? राव बरसिंह ने इसको बनवाया था। इसके अलावा यह काफ़ी ऊंचाई पर है।
जिसके कारण यह धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ता है और इसीलिए इसे तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी इमारतें हैं इसमें, तो देखिए छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादन महल, फूल महल इसमें स्थित हैं। इसके अलावा कुछ जो मैंने बताई थी, रानी जी की बावड़ी, जैत्र सागर, फूल सागर, नवल सागर और गर्ज गुम्बन तोप भी हैं। और रुडयार्ड किपलिंग ने इसके बारे में कहा कि यह फरिश्तों और भूत प्रेतों द्वारा बनाया हुआ किला है और जेम्स टोड ने इसे सभी किलों में सर्वोच्च माना है। अगला प्रश्न है, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है इसके, पहला बेरीसाल, दूसरा बरसिंह, तीसरा सुभानदेव और चौथा राव नरपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बरसिंह ने जो है बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला तारागढ़ अजमेर, दूसरा बूंदी दुर्ग, तीसरा जूनागढ़ बीकानेर और चौथा लोहागढ़ भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह मानवों द्वारा बनाया हुआ नहीं, यह बल्कि कोई फरिश्ते या भूत प्रेतों द्वारा बनाए गए महल के तरह लगता है। अगला प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला मेहरानगढ़, दूसरा सोनारगढ़, तीसरा है यहाँ पर गागरोन और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मेहरानगढ़ के बारे में। तो देखिए, सन 1459 में राव जोधा जो हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये सूर्यवंशी राठौड़ थे, इसलिए इसका नाम मेहरानगढ़ भी रखा गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि यह एक मोर की आकृति में बना हुआ है और ये चिड़िया टूक पहाड़ी जो है उस पर स्थित है। और रुडयार्ड किपलिंग जो था उसने इसके बारे में कहा था कि इसका निर्माण देवताओं और परियों ने करवाया है। अब यदि हम बात करें कौन कौन सी इमारतें मेहरानगढ़ के किले में हैं, तो देखिए इसमें चोखेलाव महल है, फूल महल है जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। इसके अलावा इसमें सिंगार चौकी है जहाँ पर राज तिलक होता है, चामुंडा माता का मंदिर है जो कि जोधा द्वारा मंडोर से लाकर स्थापित किया गया, मुरली मनोहर मंदिर है, आनंद घन मंदिर है, कीरत सिंह सोड़ा की इसमें छतरी बनी हुई है, धन्ना और भीमा यानी कि मामा भांजे की छतरी है और भूरे खां की मजार है। इसके अलावा मोती महल और तलहटी महल भी इसमें स्थित हैं। कुछ इसमें तोपें स्थित हैं जिनके हमें नाम याद रखने हैं। तो देखिए, किलकिला, भवानी, शंभू बाण, गजनी, गजक, गुब्बारा और नुसरत, ये इसमें 7 तोपें हैं जिसके हमें नाम याद रखने हैं। देखिए यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। तो इसे मोरध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा ने इसे बनवाया था और इसमें चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसकी जो बुर्जें हैं उन पर कुछ तोपें हैं जिनके नाम किलकिला, शंभूबाण, गजनी खान एवं और इसके अलावा जो बताई थी गजक, गुब्बारा, नुसरत और भवानी है। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला राव कल्याणमल, दूसरा राव जोधा, तीसरा महाराज अजीत सिंह और चौथा दुर्गादास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राव जोधा जो है मंडोर से लाकर यहाँ पर स्थापित करते हैं चामुंडा माता को और उनका मंदिर बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला नाहरगढ़, दूसरा जयगढ़, तीसरा अंबर और चौथा मेहरानगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मेहरानगढ़। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव मालदेव, चंद्रसेन, राव जोधा या राव सिंहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राव जोधा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला नाग पहाड़ी, दूसरा नाकोड़ा पर्वत, तीसरा चिड़िया टूक पहाड़ी और चौथा सुंडा पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है, पहला रणथंभौर, दूसरा मेहरानगढ़, तीसरा कुंभलगढ़ और चौथा सोनार किला।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है। ऑप्शन है इसके पहला, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। दूसरा, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम। तीसरा, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। और चौथा ऑप्शन है मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर दुर्ग की जो तोपें हैं उनके नाम हैं गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक। इसके अलावा किलकिला, भवानी, शंभू बाण भी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? ऑप्शन है आपके पास, पहला आमेर दुर्ग जयपुर, दूसरा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, तीसरा जूनागढ़ बीकानेर और चौथा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इसके पहला बाड़मेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा डूंगरपुर और चौथा है जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बाड़मेर का जो किला है उसे आप सिवाना दुर्ग के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं हम सिवाना दुर्ग की। तो देखिए, जो राजा राजभोज थे उनके पुत्र श्री वीर नारायण ने 56 की पहाड़ियाँ जो कि बाड़मेर में स्थित हैं, यहाँ पर जो सिवाना तहसील में इस किले का निर्माण करवाया था, जिसे आप सिवाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुमथान था, यह हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसे कूमट दुर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कूमट नामक झाड़ी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलती थी। इसके अलावा यदि बात करें तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब्जा किया, जो कि हम पढ़कर आए हैं, और इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था। और यह सिवाना का जो दुर्ग था, यह संकट काल में जो मारवाड़ के राजा थे उनकी शरण स्थली भी रही है। इसमें यदि हम बात करें कौन कौन सी इमारतें हैं, तो देखिए इसमें भाडेलाव तालाब है और हल्देश्वर मंदिर इसमें स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला वीर नारायण, दूसरा धारावर्ष, तीसरा सातल देव और चौथा अखेराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वीर नारायण के द्वारा सिवाना के किले का निर्माण करवाया गया था, जिसे आप कूमट का किला भी कहते हैं, कूमट दुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला सुल्तानपुर, दूसरा खैराबाद, तीसरा ऑप्शन है फिरोजाबाद और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर खिजराबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, खैराबाद। जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के किले को जीत जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसका नाम बदलकर वो खैराबाद रख देता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला नागौर, दूसरा है दौसा, तीसरा भरतपुर और चौथा जयपुर। तो देखिए लोहागढ़ का जो दुर्ग है वह आपके भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यदि हम चर्चा करें लोहागढ़ दुर्ग की, तो देखिए यह महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। और यदि बात करें तो 1765 में महाराजा जवाहर सिंह जो थे वे दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से एक अष्ट धातु का गेट लेकर के आते हैं, जिसे वे लोहागढ़ दुर्ग में लगा देते हैं। और इसी की याद में जवाहर दुर्ग जो है, जवाहर बुर्ज जो है, उसे बनवाया गया, जहाँ पर कि राज तिलक किया जाता था। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो महाराजा रणजीत सिंह जो है उन्होंने यशवंतराव होलकर को यहाँ पर शरण दी, और उस समय लॉर्ड लेक जो था उसने भरतपुर या फिर लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन एक भी बार उसे जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसी जीत की याद में लोहागढ़ दुर्ग में फतेह बुर्ज बनवाई गई थी। जब अंग्रेज इस पर हार गए तो उन्होंने, जो चार्ल्स मैटकाउस थे, उसने एक कथन कहा था कि अंग्रेजों की जितनी भी इज्जत थी वह भरतपुर में पूरी धूमिल हो गई या ख़त्म हो गई। यदि बात करें इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं, तो देखिए इसमें किशोरी महल, लक्ष्मी महल, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, राजेश्वरी माता का मंदिर है जो कि उनकी कुल देवी हैं भरतपुर के राज परिवार की। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी, तो फतेह बुर्ज और जवाहर बुर्ज भी इसमें
स्थित हैं। आइए यहाँ भी देखते हैं लोहागढ़, जिसे आप मट्टी का किला भी कहते हैं। तो 1733 में इसका निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था और यह अजय दुर्ग था क्योंकि इसे कोई नहीं जीत पाया था। लॉर्ड लेक भी जैसा कि बताया 5 बार इस पर आक्रमण किया लेकिन इसको जीतने में कामयाब नहीं हुए। देखिए इस किले के बाहर चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी रहता है। फिर यह एक मिट्टी के टीले पर स्थित है। इसके अलावा इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। और कौन कौन सी बुर्जें हैं, जैसे कि सिनसिनी बुर्ज, गोकला बुर्ज, कालिका बुर्ज, बागरवाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज इसमें शामिल हैं। और देखिए जब 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह इसी दुर्ग में किया गया था जिसे कचहरी कला दरबार हॉल में किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। ऑप्शन है इसके पहला लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा बाला किला अलवर, तीसरा मांडलगढ़, चौथा अचलगढ़ आबू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लोहागढ़ दुर्ग पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय उस समय रणजीत सिंह यहाँ के राजा थे, उन्होंने यशवंत राव होलकर को शरण दी थी और उसी के लिए लॉर्ड लेक ने 5 बार यहाँ पर अटैक किया लेकिन इस लोहागढ़ दुर्ग को वो जीत नहीं पाया था। अगला प्रश्न है किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था। ऑप्शन है इसके रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर और तारागढ़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 लोहागढ़ दुर्ग जो है उसमें 1765 में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से जो है अष्टधातु का गेट लेकर के आते हैं। तो हमें याद रखना है कौन लेकर आया, महाराजा जवाहर सिंह, और इसी की याद में उन्होंने जवाहर बुर्ज भी बनवाया था। अगला प्रश्न है कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है। ऑप्शन है इसके पहला भटनेर का किला, दूसरा विजय मंदिर किला, तीसरा शाहबाद का किला और चौथा है यहाँ पर शेरगढ़ का किला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शेरगढ़ का जो किला है उसे आप कोषवर्धन के किले के नाम से भी जानते हैं। यह बारां में स्थित है। यदि इसके बारे में बात करें तो देखिए जो जोधपुर के राजा मालदेव थे उन्होंने 1540 में परवन नदी के पीछे निर्मित इस दुर्ग का शेर शाह ने पुनर्निर्माण करवाया था। तो हमें याद रखना है किस नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे। किसने पुनर्निर्माण करवाया, तो शेर शाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तभी से इसे शेरगढ़ के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए इसमें एक अष्टधातु की तोप स्थित है। इसके अलावा जब अकबर का शासनकाल था तो यह मुगलों के अधिकार में रहा और मुगल सम्राट फारूक सियार जो था उसने इसे कोटा के महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया था। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। ऑप्शन है यहाँ पर पहला औरंगजेब, दूसरा फारूक सियार, तीसरा शाह आलम और चौथा है यहाँ पर शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 फारूक सियार जो था उसने कोटा के महाराज भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया था शेरगढ़ का किला। और अगला प्रश्न है चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला नाहरगढ़, दूसरा आमेर, तीसरा शेरगढ़ और चौथा जयगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 शेरगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ऑप्शन है इसके पहला चित्रांगद मौर्य, दूसरा बप्पा रावल, तीसरा कुंभा और चौथा है यहाँ पर रतन सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चित्रांगद मौर्य जो था उसने चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। अब हम चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। तो आइए इसे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो कि वीर विनोद से हमें पता चलता है, इसीलिए इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। यह 2 नदियों के किनारे पर है, गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे पर है और मेसा के पठार पर स्थित है। इसके अलावा यदि आकृति की बात करें तो यह मछली की आकृति का है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी किला है। और यह जो चित्तौड़गढ़ का किला है
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें धानवन किले को छोड़कर बाकी सभी किलों की इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इमारतें हैं। तो देखिए, इसमें कालिका मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर जो कि बापा रावल ने बनवाया था, फिर तुलजा भवानी मंदिर जिसे बनवीर ने बनवाया, नवलखा भंडार, लाखोटा बारी, कुंभ श्याम मंदिर है जिसे आप मीरा मंदिर भी कहते हैं, फिर सतबीस देवरी है जिसमें 27 जैन मंदिर हैं, इसमें चतरंग तालाब है, भीमलत तालाब है और इसमें झाली बाव है। तो आइए यहाँ भी देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम यही दे रखा है कि इसमें धन्व दुर्ग को छोड़कर सभी कोठियों में इसे रखा जा सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था और यह जानकारी हमें वीर विनोद से मिलती है। इसके अलावा यह किस पठार पर स्थित है। तो देखिए, मेसा के पठार पर स्थित है। नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंभीरी और बेड़स नदियों के किनारे पर यह स्थित है। इसके अलावा इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसे प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इसमें इमारतें हैं वो मैंने आपको बताई, कलका मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, नवलखा भंडार, लाखोटा बारी, कुंभ श्याम मंदिर, सतबीस देवरी, चतरंग तालाब, भीमलत तालाब और झाली बाव। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मेसा, दूसरा है आपके पास भोराट, तीसरा गोरम और चौथा बीजासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अगला प्रश्न है, गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कुंभलगढ़, दूसरा टाड़गढ़, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है यहाँ पर रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला स्तंभों का स्मारक, दूसरा आदिनाथ का स्मारक, तीसरा हिंदुओं का स्मारक और चौथा है यहाँ पर प्रशस्तियों का स्मारक। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आदिनाथ का स्मारक। यदि हम बात करें जय स्तंभ के बारे में या कीर्ति स्तंभ के बारे में, तो ये देखिए, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित किया गया था। इसकी ऊंचाई 12 मीटर ऊंची है। तो ये हमें पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। तो यह किसको समर्पित है। तो देखिए, प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित किया गया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें हम अगली क्लास में कवर करेंगे।